Autoimmune hepatitis is the hepatitis that is caused by destruction of hepatocytes by the antibodies. So actually it's a progressive hepatitis and having features of autoimmune diseases. And there are 4 features of autoimmune diseases that we discuss very oftenly, in which one we have the patient will have a family history of autoimmune diseases, and he may have more than 1 or 2 autoimmune diseases alongside with autoimmune hepatitis. And if we do labs of that patient, then he must be positive for the autoimmune antibodies. And if we treat that patient, he or she will show response to इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज. ओके, तो जिसके भी 4 फीचर्स हों या इनमें से कोई भी एक फीचर हो तो वो डिटेक्ट करता है कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं. अब मॉर्फोलॉजी क्या होगी हेपेटाइटिस की? इसमें ये होगा कि चूंकि एंटीबॉडीज बन रही हैं और इसलिए नेक्रोसिस फॉरन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब नेक्रोसिस होगा तो हेपेटोसाइट्स जो हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ पे पेरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इंटरफेस हेपेटाइटिस होगा. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इंटरफेस हेपेटाइटिस इज अ हेपेटाइटिस इन विच देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स दैट इज राउंड अबाउट पोर्टल ट्रायड. ठीक है, जो पोर्टल ट्रायड के करीब हेपेटोसाइट्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन को इंटरफेस हेपेटाइटिस कहते हैं. उसके बाद फोकाई ऑफ कन्फ्लुएंट. फोकाई ऑफ कन्फ्लुएंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट लोब्यूल्स में सेम टाइम पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंट लोब्यूल्स में सेम टाइम पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, उसे कहती है फोकाई ऑफ कन्फ्लुएंट और लॉस ऑफ पेरेन्काइमा. इट्स एविडेंट लाइक so many hepatocytes are necrosed, as a result of which parenchyma will be lost. Then there will be plasma cell infiltration. ठीक है, तो if somebody asks you why plasma cell, तो देखो ऑटोइम्यून डिजीज में हमेशा एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज हमेशा प्लाज्मा सेल से बनती हैं, इसकी वजह से प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन होगी. उसके बाद हेपेटोसाइट रोजेट्स. हेपेटोसाइट्स जो होंगे ना वो फ्लावर लाइक अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लेंगे. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. ये देखो, ये हेपेटोसाइट थे 1 2 3 4 5. इन्होंने अपने आप को एक फ्लावर लाइक अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज कर लिया. फिर ये देखो, ये वाले इन्होंने भी अपने आप को अरेंज कर लिया. ये देखो, इन्होंने भी अपने आप को अरेंज कर लिया. यहाँ पे ये देखो, ये देखो. तो जितने भी मतलब हेपेटोसाइट रोजेट जो है वो हमें मिलेंगे और ये हॉलमार्क होता है इसका ऑटोइम्यून एंटीबॉडी, ऑटोइम्यून जो है वो हेपेटाइटिस का. उसके बाद हमारे पास इम्पेरिपोलिसिस होगा. इम्पेरिपोलिसिस का मतलब ये होता है कि अ स्मॉल सेल इज पेनिट्रेटिंग इनटू अ लार्जर सेल. दिस फिनोमेना इज नोन एज इम्पेरिपोलिसिस. सी हियर, दिस वाज अ लार्ज सेल, ओके, एंड दिस स्मॉल सेल they penetrate into this big large cell, and mostly the ones who penetrate are plasma cells. So we have parenchymal destruction, interface hepatitis, और foci of confluent means के different lobules में जो है वो destruction हो रही है at the same time. फिर plasma cell infiltration, hepatocyte flower like arrangement हो जाएगी, और imperipolysis means penetration of one small cell into a larger cell. So these are the typical features of autoimmune hepatitis. Now we will do, how we will say it's autoimmune hepatitis or at which state it's autoimmune hepatitis is. So we will measure all of this with this chart. सबसे पहले जो है वो हम एंटीबॉडीज जो हैं वो मेजर करेंगे. ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और स्मूथ मसल एंटीबॉडीज. ठीक है, अब इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने सीरम लिया पेशेंट से, उसको अगर वो 1 ml था तो उसको 40 ml किया, यानी उसको 40 टाइम्स डाइल्यूट किया. फिर उस 40 ml डाइल्यूटेड सीरम में से 1 ml सीरम जो है वो हमने लिया. ठीक है, और उसमें अगर हमने एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लिया तो हम देंगे 1 स्कोर उसको. ठीक है, अगर हमने सीरम लिया और उसको 80 टाइम्स डाइल्यूट किया, ठीक है, यानी 1 ml था उसको 80 ml करा, उसमें से हमने 80 ml में से 1 ml लिया, यानी इतने डाइल्यूटेड सीरम में से 1 ml लिया और उसमें देखिए कि एंटीबॉडीज हैं कि नहीं. सबसे पहले हम 40 वाला करते हैं, अगर उसमें डिटेक्ट हो जाए तो फिर हम 80 वाला डिटेक्ट करते हैं, यानी 80
टाइम्स डाइल्यूट करके भी एंटीबॉडीज हमें मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि सवियर है, बहुत सारी एंटीबॉडीज है, तो हम उसको +2 स्कोर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम IgG कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक हमारी बॉडी की लिमिट होती है, अगर उस बॉडी की अपर लिमिट जो है वो से थोड़े से ज्यादा IgGs हों तो हम उसको कहते हैं +1 स्कोर। अगर हम 1 × 1 प्लस इंटू मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट से बहुत ज्यादा हो तो हम उसको +2 स्कोर देते हैं, ठीक है, उसके मल्टीपल्स में हो, ठीक है। उसके बाद हम लिवर हिस्टोलॉजी करते हैं। लिवर हिस्टोलॉजी ये होती है कि उसमें हम लोग फीचर्स देखते हैं कि अगर वो कंपैटिबल हैं विद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, तो हमने फीचर्स में पढ़े कि एक तो इंटरफेस हेपेटाइटिस होना चाहिए, एक एम्पेरिपोलिसिस होना चाहिए, हेपेटोसाइट प्रोजेट फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हैं यानी वो टिपिकल है उसका, तो हम +2 देंगे। अगर उसमें से कुछ चीजें हैं और कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन है बाकी कुछ नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि इट्स कंपैटिबल बट इट्स नॉट टिपिकल, इसको हम 1 दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम वायरल हेपेटाइटिस देखेंगे। अगर किसी पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस नहीं है तो हम उसको 0 स्कोर दे देंगे, अगर किसी को है तो हम उसको 2। अब इन सारे स्कोर्स को हम एडअप कर लेंगे और हम बताएंगे कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज कितना है, ठीक है। बेसिकली हम 4 चीजें मेजर करते हैं, हम एंटीबॉडीज मेजर करते हैं, IgG मेजर करते हैं, लिवर हिस्टोलॉजी देखते हैं और वायरल हेपेटाइटिस देखते हैं, ठीक है। और इनकी स्कोरिंग करके एट द एंड हम इनको ऐड कर लेते हैं। If all these scores made up total of 6 or more than 6, so we say it probably a autoimmune hepatitis. Okay, we can't say it's definite autoimmune hepatitis. But if these scores, when add up, they make more than 7, then we say it's a definite autoimmune hepatitis. If these scores add up and they are more than 6 but less than 7, we say it's probable. But if it's more than 7 points, then we say it's definite. Okay. So that's all for autoimmune hepatitis.